Hi everyone, welcome back to another video on ACCA Business and Technology series. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एथिकल व्यूज. यस, एथिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बीटी के एग्जाम में हमेशा आता ही आता है. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेबल टॉपिक. बट वी डोंट हैव टू वरी, हम तो फिनट्रामर्स हैं. हमने डिटेल में क्लास में इसमें बहुत कुछ पढ़ा है. हमने इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, राइट? सो वी डोंट हैव टू वरी. बट एक बार फिर से ब्रश अप करने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ऑल्सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि सिर्फ आपको बीटी एग्जाम के लिए नहीं, आगे भी यूज होंगे. एथिक्स एक ऐसा टॉपिक है, तो आज भी हम जो पढ़ने वाले हैं वो आगे आप ऑडिट एग्जाम और बाकी कोई भी सब्जेक्ट जो इसी से कि में एथिक्स आता है उसमें आप देखोगे. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आप इसको ध्यान से समझो. तो एथिकल व्यूज क्या होते हैं? अब ऑब्वियसली हर इंसान अलग व्यू रख सकता है. लोगों के मॉरल व्यूज अलग होते हैं, राइट? मेरे लिए क्या चीज़ सही और गलत है वो शायद आपके लिए ना हो. तो एथिकल व्यूज तब आप देखते हो कि ये 3 कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किए गए हैं. एक है एब्सोल्यूटिज्म, फर्स्ट वन. ये क्या कहता है कि कुछ चीज़ें इनहेरेंटली या तो राइट है या रॉन्ग है, एंड फुल स्टॉप. बस यही वो कह रहा है. वो कह रहा है मुझे नहीं जानना क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांस था. कुछ चीज़ें भाई गलत है, कुछ चीज़ें सही है, एंड दैट्स अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी का मर्डर किया, एंड एब्सोल्यूट विद से जो ये व्यू रखता है कि भाई ये गलत है, मर्डर करना इनहेरेंटली एक रॉन्ग एक्शन है. सो बात खत्म. वो नहीं जानना चाहता है क्यों किया, क्या रीजन रहा होगा. फॉर एन एब्सोल्यूट दिस इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग, सो दैट इट विल एंड देयर. सेकेंड व्यू है रिलेटिविज्म का. यहाँ पे एक्शन सही है या गलत है डिपेंड करेगा क्या सर्कमस्टांस रहा है या क्या रीजनिंग है उसके पीछे. फॉर एग्जांपल, ए ने बी का मर्डर किया, बट क्यों किया? अगर है कि भाई क्योंकि वो अपने आप की सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा था, वो नहीं करता तो वो उसको मार देता, राइट? तो एक रिलेटिविज्म कहेगा कि ठीक है, देन इट्स फाइन, इट्स नॉट रॉन्ग. बट एब्सोल्यूट इस सिचुएशन में फिर भी क्या कहेगा? नो, इट्स रॉन्ग बिकॉज वो मर्डर है, तो इनहेरेंटली ये चीज़ रॉन्ग है. तो ये हो गया एब्सोल्यूटिज्म व्यू. और दूसरा हो गया रिलेटिविज्म, जहाँ पे वो देखेगा कि क्या रीजन रहा है उसके पीछे. वो सीधा नहीं बोल देगा ओ दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग. वो रीजनिंग देखेगा, वो समझेगा कि क्यों किया है. अगर सेल्फ डिफेंस था तो वो बोलेगा ओ देन इट इज फाइन. अगर वो बोलेगा कि नहीं ऐसे ग्रीड में मार दिया है समथिंग लाइक दैट, तो वो बोलेगा अच्छा तब तो रॉन्ग है, राइट? तो वो देखेगा क्या रीजन था उसके पीछे. देन थर्ड वन इज कॉन्सेक्वेंशियलिज्म. थोड़ा टंग ट्विस्टर टाइप है ये. तो यहाँ पे जैसे वर्ड आ ही रहा है उसमें कॉन्सिक्वेंस, राइट? तो क्या कॉन्सिक्वेंस रहा है उस चीज़ का. तो यू विल सी व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्शन एंड यू विल नॉट जज द एक्ट इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर देख रहा है उसका एम्प्लॉय रोज लेट आ रहा है, राइट? अब वो देख रहा है वो लेट तो रोज आ रहा है, बट उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि वो काम पर जब भी लॉग इन कर रहा है वो काम फिर बहुत अच्छे प्रोडक्टिविटी के साथ कर रहे हैं. और बाकी लोग शायद जल्दी आ रहे हैं, पर वो बीच में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हैं. तो वो बोलेगा कि यू नो व्हाट, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे लिए ये चीज़ चलेगी एंड मैं इस चीज़ के लिए उसको टोकूंगा नहीं. बिकॉज कॉन्सिक्वेंस क्या है कि भाई वो अच्छा आपको आउटपुट दे रहा है. सो दैट इज़ द थर्ड व्यू. तो ये 3 व्यूज़ हैं, एंड बहुत बार देखा गया है स्टूडेंट्स थोड़ा स्ट्रगल करते हैं इसमें. बट हम फिनट्रामर्स हैं, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ा है सेशंस में, राइट? तो एक बार मैंने ब्रशअप भी करा दिया अभी. इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर you hit that like button and subscribe to our channel for more such informative videos. I will see you in the next one. This is ACC Disha Chauhan signing off.